अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है वो है पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन किसी भी क्वेश्चन का किस तरह निकालते हैं। याद रखें कि आपको फर्क पता होना चाहिए कि जनरल सॉल्यूशन और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या फर्क है, ठीक है। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था मैंने जनरल सॉल्यूशन नहीं पढ़ाया, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए याद रखें कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है ना, उसमें आपको कोई कंडीशन दे दी जाएगी, ठीक है, और जनरल सॉल्यूशन में कोई कंडीशन नहीं होती, ठीक है। सबसे पहला फर्क ये है। तो आप देखिए, आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन आपको कहा कि फाइंड आउट करें, लेकिन आपको कंडीशन दे दी गई है और हमने कैसे फाइंड आउट करना है, वही जनरल सॉल्यूशन जिस तरह फाइंड आउट करते थे, लेकिन कुछ स्टेप करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, सब पहला स्टेप आपने ये करना है कि थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव है, ठीक है। वाई 3 डैश को आपने किस तरह लिखना है, एम क्यूब वाई, सबसे पहले क्यूब वाई प्लस 12 एम स्क्वायर वाई प्लस 36 एम वाई इक्वल टू 0। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आया होगा। अब नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, अब देखिए आपने y को कॉमन ले लेना है, ठीक है। y को आप जब कॉमन लेंगे ना, तो फिर आपके पास आएगा एम क्यूब प्लस 12 एम स्क्वायर एंड प्लस 36 एम इक्वल टू 0। अब देखिए आपने उससे बाद क्या करना है, अब देखिए आपके पास टू फैक्टर बने हैं ना, आपने y इक्वल टू 0 ट्रिवियल करना है एंड सेकंड फैक्टर को आपने क्या लिखना है, आप लिख दें y इक्वल टू 0 एंड एम क्यूब प्लस 12 एम स्क्वायर प्लस 36 एम इक्वल टू 0। अब देखिए y इक्वल टू 0 जो है ना, ये ट्रिवियल है। y इक्वल टू 0 इज आर ट्रिवियल सॉल्यूशन। आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि ये सर ने कैसे लिख दिया। अब देखिए, याद देखिए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी कंडीशन दे दी जाए और आपको कहा गया हो कि पार्टिकुलर सॉल्यूशन आप फाइंड आउट करें, बिल्कुल सेम टू सेम आपने यही करना है, ठीक है। और याद रखिए, आपको y इक्वल टू 0 दे दी, दो फैक्टर बनेंगे, एक 0 होगा और एक कोई m की वैल्यू, m का कोई इक्वेशन बनेगी, ठीक है। तो आपने फर्स्ट इक्वेशन को क्या कहना है, y इक्वल टू 0 को आपने कहना है कि ये क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है, ठीक है। ट्रिवियल और ये नॉन ट्रिवियल है। सेकंड फैक्टर क्या होगा, नॉन ट्रिवियल। तो आप देखिए, इज अ ट्रिवियल सॉल्यूशन एंड फॉर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्सिलरी सॉल्यूशन इज। अच्छा याद रखें, नॉन ट्रिवियल को आप एक्सिलरी सॉल्यूशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। मैंने इसलिए लिखा एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एक्सिलरी सॉल्यूशन इज। नॉन ट्रिवियल कौन सा है, ये ट्रिवियल है, तो ये क्या होगा, नॉन ट्रिवियल, ठीक है। याद रखें, अब नॉन ट्रिवियल मीन एक्सिलरी सॉल्यूशन को आपने सॉल्व कर लेना है, ठीक है, फाइंड आउट कर लेना है, वहां से आपने m की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो आप देखिए क्या आ जाएगी, एम क्यूब प्लस 12 एम स्क्वायर प्लस 36 एम इक्वल टू 0। अब इधर से अगर m कॉमन ले लें तो एम स्क्वायर प्लस 12 एम प्लस 36 इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए m इक्वल टू 0 हो रहा है और अब सेकंड जो है आपके पास फैक्टर क्या बन रहा है, m इक्वल टू 0 हो रहा है और सेकंड फैक्टर हो रहा है एम स्क्वायर प्लस 12 एम प्लस 36 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास ये तो 0 आ गई m की वैल्यू। अब इधर से आपने फैक्टराइज कर लेनी है, ठीक है। फैक्टराइज क्या होगा, प्लस 6m प्लस 6m। अब वो फैक्टराइज तो आती होगी ना इतना। तो अब देखिए, मल्टीप्लाई करने से 36 और प्लस माइनस करने से 12 है, ठीक है, 12 mi। तो ये देखिए 6 12 होता है और मल्टीप्लाई करें तो 36 m स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है, m कॉमन ले लिया प्लस 6 एंड प्लस 6 कॉमन ले लिया और m प्लस 6, ठीक है। अब देखिए आपने क्या आया आपके पास फैक्टर m प्लस 6 एंड m प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखिए आपके पास क्या आया, m इक्वल टू -6 एंड m इक्वल टू -6। अब लिखना है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m। अब सारी वैल्यू को आपने इकट्ठा करना है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ m आर m इक्वल टू क्या आई आपके पास, फर्स्ट वैल्यू 0 आई, सेकंड देखें 0 -6 एंड -6। अब नेक्स्ट स्टेप आप क्या करते हैं, आप बताएंगे कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। क्या करते हैं, कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो आप देखिए करते हैं, फॉर कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन इज। अब देखिए कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, वाई सी कंप्लीमेंट्री सॉल्यूशन ऑफ वाई इक्वल टू। अब देखिए आपके पास m की वैल्यू कितनी है, 3 वैल्यू है ना। अब देखिए फर्स्ट एज इट इज आएगी। देखें आप लिखने का तरीका क्या है, आप देखें रियल नंबर है ना, कोई कम्प्लेक्स नंबर तो नहीं है ना। रियल नंबर को कैसे लिखते हैं, कितने वैल्यू हैं m की, 3 है, कांस्टेंट भी 3 आएंगे, फर्स्ट कांस्टेंट और फर्स्ट वैल्यू m की क्या है, e की पावर में आएगी, ठीक है। याद रखें कोई भी नंबर हो ना तो e की पावर में ही आएगी, ठीक है। अगर कम्प्लेक्स नंबर हो तो फिर e की पावर में नहीं आएगी, बल्कि वो कोई और। आपने अगर पिछली वीडियो देखी ना, इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। अगर मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो देख लें, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो अब देखें e की पावर 0 में चला गया, सेकंड क्या वैल्यू है m की, अब देखिए प्लस, अब c2 आएगा और e की पावर -6x
एंड प्लस थर्ड क्या वैल्यू है। अब देखें सेकंड एंड थर्ड सेम है ना, तो ये रूल है कम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का कि सेकंड अगर सेकंड वैल्यू थर्ड में आ जाए तो आपने एक्स लगा देना है, ठीक है। कांस्टेंट 3 e की पावर -6 एक्स, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी। एट दी एंड जो हमने जनरल सोल्यूशन पहले फाइंड आउट करना है ना, जनरल सोल्यूशन के बाद जो असल मंजिल हमारी पार्टिकुलर सोल्यूशन में जाएंगे, एकदम तो हम छलांग मार के नहीं ना पहुंच सकते। तो आप देखिए वाई सी से हमने क्या करना है, वाई में कन्वर्ट करना है। तो ये जनरल सोल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए वाई सी से वाई में जाना पड़ता है, ठीक है। C1 e की पावर 0 क्या होती है 1 प्लस मैंने लिख रहा, ठीक है, C2 e की पावर -6x एंड प्लस x C3 e की पावर -6x। देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन में ना असल चीज ये होती है ना कि हम y से जो है ना y डेरिवेटिव y डबल डेरिवेटिव जो हमें कंडीशन गिवन होती है ना उसके मुताबिक हमने चल के आप पार्टिकुलर सॉल्यूशन पे पहुंच जाना होता है, ठीक है। तो आप देखिए हमारे पास क्या वैल्यू, अब y जनरल सॉल्यूशन हमारे पास आ गया ना। अब कंडीशन देखिए, फर्स्ट कंडीशन क्या है, सिंपल है। आपको पता होना चाहिए कि इसमें कंडीशन के मुताबिक y की क्या वैल्यू और x की क्या वैल्यू है, ठीक है। तो मैं ये इसको रेज कर देता हूं। अच्छा अब देखें, अब हमने क्या करना है अब देखिए y की वैल्यू ये है ना, इस कंडीशन के मुताबिक क्या, अब देखिए क्या असल चीज होगी। अब देखिए कंडीशन क्या है हमारे पास, y0 = 0। अब इसका मतलब याद रखें हमेशा ये y की वैल्यू होती है, ये जो सेंटर में x की वैल्यू होती है, ठीक है। जो y के साथ जो वैल्यू होती है ये x की होती है, ये y की होती है, ठीक है। तो आप देखिए इससे हमें ये पता चला y = 0 एंड x = 0। अब पुट कर दें, पुट x = 0 y = 0 इन y, ठीक है। क्योंकि देखिए सिंपल है ना, y डेरिवेटिव तो नहीं उसने कहा कि y डेरिवेटिव निकालें, सिंपल y में आपने पुट करना है। अब देखिए आपके पास क्या वैल्यू जनरल सॉल्यूशन की क्या आई थी, C1 + C2 e की पावर -6x प्लस x C3 e की पावर -6x। अब y = 0 है। अब देखिए C1 + C2 e की पावर 0 हो जाएगा, -6 0 था 0 प्लस ये तो होगा ही 0, ठीक है। क्योंकि x 0 हो जाएगा तो साथ आपको पता है ना कि क्या हो जाएगा, C3 भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखें, अब आपके पास क्या आएगी असल वैल्यू। अब देखिए C1, अब ये आपके पास आ जाएगी C1 + C2 = 0। अब देखिए e की पावर 0 1 होती है, ठीक है ना, बिल्कुल परेशान नहीं होना। C + 1 C2 = 0। अब देखिए इसका मतलब है C1 जो है वो इक्वल हो गया -C2 के, क्योंकि C2 दूसरी साइड जब जाके -C2 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, सेकंड कंडीशन पे आते हैं, y' 0 = 1। अब देखिए सेकंड कंडीशन के मुताबिक हमने y को y' में लाना पड़ेगा, तभी तो हम y' की वैल्यू पुट कर सकेंगे। अच्छा मेरी बात आपको समझ आ रही है, मैं कह रहा हूं कि y', अब देखिए कंडीशन y' में है, तो जब हम y को y' में लाएंगे तो तभी तो y' की वैल्यू पुट कर सकेंगे ना। अब इससे हमें पता चलता है कि y' की क्या वैल्यू है, y' की क्या वैल्यू है 1 है और x की क्या वैल्यू है 0, ठीक है। अब देखिए आपने सबसे पहले y को y' में लाना है, y' में लाने के लिए क्या करेंगे, y डेरिवेटिव ले लेंगे। इसका y का डेरिवेटिव कांस्टेंट है ना, C1 0 हो जाएगा प्लस C2। अब देखें C2 इसी तरह आएगा। अब e की पावर, ये कांस्टेंट है ना, बाहर आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव लेना है e की पावर माइनस। अब देखिए सबसे पहले आपने ये देखना है कि e की पावर -6x, e की पावर हमेशा जो भी हो ना वही आती है, ठीक है, सबसे पहले डेरिवेटिव। और अब पावर का डेरिवेटिव क्या आएगा, -6x का -6 आपने पीछे लिख दिया, ठीक है, समझ आ गई है। अब देखिए इसका क्या करना है आपने, प्लस C3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया। और अब देखिए x और e -6x 2 फैक्टर हैं, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्या लग जाएगा। अब देखिए ना, कहने का मतलब ये है कि आप ये देखें x और e -6x है, तो इसका डेरिवेटिव कैसे आएगा, प्रोडक्ट रूल ही लगाएंगे ना, ये तो आपको पता ही है ना। फर्स्ट टाइम एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड एज इट इज फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव। तो आप देखिए C3 और अब देखिए फर्स्ट टाइम एज इट इज सेकंड का क्या आएगा, सेकंड का डेरिवेटिव क्या आएगा, फर्स्ट मतलब कि e की पावर -6x पहले इसी तरह आएगी, फिर माइनस की पावर का -6 आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएगा, सेकंड टाइम एज इट इज एंड फर्स्ट टाइम का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव 1 ही होता है, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपको। अब देखिए हमारे पास क्या आया, असल चीज आ गई है -6C2 e की पावर -6x प्लस, अब देखिए ये मल्टीप्लाई करते हैं C3 को दोनों के साथ, ठीक है। तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -6x C3 e के पावर -6x। आपने C3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, प्लस C3 e की पावर -6x। अब आप ऐसा करें कि y' और x की वैल्यू पुट कर दें, ठीक है, इस इक्वेशन में। तो आप पुट करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, y' किसके इक्वल है 1 के, इधर पुट कर दें 1 = -6 C2 e की पावर x इसके इक्वल था 0, -6 0 था 0 माइनस
अब देखें इधर में लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि x है ना, x जीरो, तो जब ये जीरो टर्म होगी तो ये सारी वैल्यू जीरो हो जाएगी। प्लस प्लस पे आगे अगली वाली पे वैल्यू पे आते हैं, c3 e की पावर -6x है ना, x इधर पुट करेंगे जीरो तो जीरो आएगा, e के बाद जीरो। अब देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आती है। अब देखिए असल यहाँ से अब इधर आते हैं हम 1 इक्वल टू -6 e की पावर 0 1 होती है, प्लस c3 e की पावर 0 1 होती है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ गई है। अब इसको मजीद हम सॉल्व मतलब कि अब देखिए c1 की वैल्यू हमें पता थी ना, इधर पुट करने की कोई वजह नहीं बनती कि क्या करेंगे पुट करके, कोई फायदा ही नहीं है। अब देखिए हमने नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं, y डबल डैश जो है हमने फाइंड, देखिए y डबल डैश की कंडीशन पे आते हैं हम, y डबल डैश 0 इक्वल टू -7। अब इससे हमें ये पता चलता है y डबल डैश की क्या वैल्यू है -7 एंड x की क्या वैल्यू है 0। अब मुझे बताएं कि y डबल डैश की जगह वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, पहले निकालेंगे तो पुट करेंगे ना। तो आप देखिए y सिंगल डैश की, ठीक है। आप इधर इसको लिखें, आप इधर लिखें y सिंगल डैश इक्वल टू -6 c2 e की पावर -6 c2 e की पावर -6x एंड -6x c3 e की पावर -6x एंड प्लस c3 e की पावर -6 है। अब मुझे बताएं कि अब इसका आपने सिंगल डैश का डबल डेरिवेटिव कैसे निकालना है। देखिए अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है। अब देखिए ये क्या आएगा, -6 कांस्टेंट है, c2 भी कांस्टेंट है, e की पावर -6x का क्या डेरिवेटिव आएगा। अब देखिए e की पावर -6x इसी तरह आएगा, ठीक है। और आप मुझे बताएं कि अब -6x का डेरिवेटिव क्या होता है -6, तो जब -6 इधर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 का क्या होता है 36, ठीक है। अब देखिए अब इसका करना है हमने। अब देखिए कौन कौन सी है, -6 कांस्टेंट है, c3 कांस्टेंट है, ठीक है। फिर अब देखिए टू वैल्यू बच गई, इसका डेरिवेटिव लेना है, x और e -6x का आपने डेरिवेटिव प्रोडक्ट लगा देना है। फर्स्ट टाइम एज इट इज x इसी तरह आया, e की पावर -6x इसी तरह आया, और -6 का डेरिवेटिव क्या हुआ -6, ठीक है। अब देखिए प्लस e की पावर सेकंड टर्म एज इट इज, फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव क्या है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, मैंने नहीं लिखा, प्लस c3 कांस्टेंट है ना, e की पावर, अब देखिए एक ही टर्म बची है, e की पावर -6 है, इसका डेरिवेटिव होता है -6 e की पावर -6 है। अब देखिए e की पावर -6 है इसी तरह आएगा, फिर उसका पावर का डेरिवेटिव -6 जो कि इधर लिख दिया, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है, इससे नेक्स्ट स्टेप आप देखें, y डबल डैश इक्वल टू 36 c2 e की पावर -6x। अब देखिए इसको मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 6 36। अब देखिए x c3 e की पावर -6x, अब देखिए अंदर प्लस माइनस 6c3 e की पावर -6x प्लस माइनस, देखिए प्लस माइनस 6c3 e की पावर -6x, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ आ गई होगी। अब इसको मैं रेस करने लगा हूँ। अब देखिए हमने क्या करना है, अब y डबल डैश अब पुट करनी है वैल्यू, ठीक है। अब y डबल डैश की क्या वैल्यू है, देखिए -7 और x की क्या वैल्यू है 0, पुट कर दें, -7 इक्वल टू, अब देखिए आप इधर पुट करेंगे 36 c2 e की पावर 0 हो जाएगा, क्योंकि x की जगह 0 पुट करेंगे तो 0 ही होगा, ठीक है। इधर पुट करेंगे तो 0, तो ये तमाम टर्म 0 हो जाएगी, -6 c3 e की पावर 0, x 0 होगा तो 0 हो गया 1 हो जाएगा, ठीक है, -6 c3, ठीक है, e की पावर 0 हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए आपने क्या करना है, -7 इज इक्वल टू 36 c2 e की पावर 0 1 होता है, -12 c3, देखिए ना ये सेम है ना, -6 क्या होता है -12 c3, ठीक है। अब देखिए आपको समझ आ गई होगी इतनी। अब आपने उसके बाद क्या करना है, आपने ये करना है कि आपके पास कुछ ना कोई वैल्यू दे दी गई होगी, ठीक है। अब देखिए आपके पास ये वैल्यू है c3, आपको पता है कि c3 किसके इक्वल है ना, c3 की देखिए इधर से आप निकाल लें, c3 की वैल्यू, c3 की क्या निकालेंगे, इक्वल हो जाएगा 1 -6, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा 1 + 6, 1 प्लस, आप देखें 6c2 हो जाएगा, ठीक है, 1 + 6c2। अब देखिए c3 की वैल्यू मैंने कैसे निकाल ली, ये माइनस था ना, दूसरी साइड पे जाके क्या हो गया प्लस, तो ये लिख दिया, ठीक है। अब c3 मुझे पता है किसके इक्वल है 1 + 6c2। अब आप पुट करते हैं इधर c3 की जगह, ठीक है। तो आप देखिए आपके पास वैल्यू आ जाएगी -7 इक्वल टू 36 c2 -12। अब देखिए c3 की वैल्यू क्या आएगी 1 + 6c2, 1 + 6c2। अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा -7 इक्वल टू 36 c2
एंड -12 मल्टीप्लाई कर दें एंड -72C2, ठीक है। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अब -7 12 इधर आएगा, दूसरी साइड पे क्या हो गया +12 हो जाएगा, और ये 36 में से 72 निकाले तो क्या आएगा -36C2, ठीक है। अब C2 की वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखिए C2 की क्या वैल्यू आएगी, C2 इक्वल होगा 12 में से 7 गए 5 और 36 मल्टीप्लाई हो रहा है ना, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा -36। तो आप देखिए C2 की वैल्यू आपके पास आ गई है, ठीक है। अब C2 की वैल्यू आपके पास गिवन होगी है ना, तो आप देखें C1 इक्वल था -C2 के, ठीक है। तो आप देखें आप पुट कर दें C1, अब देखिए C1 इक्वल टू -5 और 36 है ना C2 की वैल्यू, तो माइनस पहले का मौजूद है, तो अब देखिए -5 ओवर 36 हो जाएगा, और ये क्या किसके इक्वल हो जाएगा 5 ओवर 36। C1 C2 की वैल्यू आ गई है। अब आप देखें आपने C3 की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करनी है। अब 3 कांस्टेंट थे ना, C3 की इधर पुट कर देंगे C2 की वैल्यू, तो आपके पास C3 की आ जाएगी, ठीक है। अब देखें इधर C3 की वैल्यू कैसे आएगी, 1 + 6, C2 की क्या वैल्यू आई है -5 ओवर 36, -5 ओवर 36। अब देखिए अब क्या आएगी वैल्यू आपकी, अब देखिए C3 इक्वल टू 1 - 30 ओवर 36, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, एलसीएम ले लें 36 - 30 क्या होगा 6 ओवर 36, तो अब देखिए ये कटिंग करेंगे तो क्या आ जाएगी 1 ओवर 6, ठीक है। अब उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गई होगी, बिल्कुल 100% आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब देखिए आपके C1 है C2 C3 की वैल्यू आ गई है ना, तो आप पार्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया आपने, बस आपने वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। तो आप देखिए पुट कर दे इधर, ये आपके पास आया था ना जनरल सोल्यूशन, तो आप इधर वैल्यू पुट कर दें। अब आपके पास क्या आएगा देखिए y इक्वल टू C1 की क्या वैल्यू आई है आपके पास 5 ओवर 36 प्लस C2 की क्या वैल्यू आई है आपके पास -5 ओवर 36, ठीक है। अब देखिए e की पावर -6x इसी तरह आएगा, प्लस अब देखिए C3 की वैल्यू क्या आई है आपके पास 1 ओवर 6, अब देखिए प्लस 1 ओवर x ओवर 6 हो जाएगा, और e की पावर -6x। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज।